नमस्कार। मैं पंजाब मुकेरियां से कृष्णा देवी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक पुस्तक की समीक्षा को लेकर के, तो जिसका नाम है मेरे गीत दिखाए गाम। इसके लेखक हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, प्रकाशक त्रिवेणी कला संगम जयपुर, वर्ष 2013। इस पुस्तक के कुल पृष्ठ हैं 206। तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ढूंढाड़ी बोली के बारे में। नाटक लड़ी मैड की में कैलाश जी द्वारा लिखे एवं प्रस्तुत किए गए इन संवादों से जो इस पुस्तक के लेखक ने सर्वप्रथम भरतपुर शहर में तैयार कराए गए एवं रविंद्र मंच पर जयपुर पर वर्ष 2004 में प्रथम बार प्रस्तुत किए गए इस नाटक के एक दृश्य में उन्होंने ये बताया है कि जयपुर जो है को पहले ढूंढाड़ कहा जाता था, तो उसी के आधार पर उस बोली को ढूंढाड़ी बोली जो है वो कहा गया है। जयपुर के 40-50 मील के आसपास के क्षेत्र में ये बोली जो है वो बोली जाती है। तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है अपनी इसी पुस्तक लड़ी मैडकी के 164 पन्ने के ऊपर, जो इस प्रकार है। उस्ताद खुश होकर के उठता हुआ सामने की ओर इशारा करते हुए, भाई सुनो वह सामने धौला धौला सा घर दिखा रहा छी भाई 6 मेड़ गांव। जब कैलाश जी अपनी पंजाब नेशनल बैंक की नौकरी जोधपुर से स्थानांतरित होकर के भरतपुर पहुँचे तो उन्होंने अपने जीवन में एक विचित्र मोड़ जो है वो को लाया। उन्होंने अपनी शिष्याओं को कथक नृत्य सिखाने के दौरान ही अपने प्रथम गीत टर्रे का लेखन किया और आपके गीत लेखन का आधार काल वह था जिसके पुष्ट स्तंभों पर आपने कुल 170 गीतों में भारतीय ग्रामीण जीवन की एक ऐसी जीवंत तस्वीर उकेरी है जिसका स्वर्ण पाठकों को युग युग तक रहेगा। ये पुस्तक कुल 6 अध्यायों में विभक्त है और अंत में पाठक को समझने की दृष्टि से इसके परिशिष्ट के रूप में जो ढूंढाड़ी हिंदी शब्दकोश इसमें दिया गया है। पुस्तक के प्रथम अध्याय में मैड विराट नगर आंचल एक परिचय के नामक शीर्षक में इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों का विस्तार से वर्णन करते हुए शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी के मेड़ गांव में अकबर द्वारा लगाए गए जजिया कर के विरुद्ध दरबार में जाकर मेड़ गांव निवासी स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा पेट में कट्टार घोंपकर किए गए बलिदान, मेड़ के राजपूत कालीन किले कोटड़ी मेड़ गांव की कहावत, अंतरकथा एवं उक्तियाँ, सामाजिक अवसरों तथा रीति रिवाजों की परंपरा, जातिगत आधार पर काम करने की परंपरा, शिक्षा व्यवस्था, वहाँ के मंदिर मस्जिद एवं इमारतें, कुएं बावड़ियाँ, सामाजिक अभिलेख, रचने वाली जगह पोथी, बच्चों के खेल, वहाँ के मेले एवं त्यौहार, आज से सैकड़ों वर्ष प्रचलित और वर्तमान से पूर्ण रूप से लुप्त प्राय जोशी जी की पढ़ाई, चुड़ैल के उल्टे पैर चूड़ा एवं नाता प्रथा, नुक्ता प्रथा, सामाजिक अवसरों की कुछ रोचक जो है चड़स डैकली रहट आदि परंपरागत सिंचाई के साधन के संदर्भ में संपूर्ण ग्रामीण जीवन का जीता जागता वर्णन जो है वो प्रस्तुत किया गया है, जिसे इस पुस्तक के गीतों द्वारा कैलाश जी ने न केवल लिखा ही है अपितु जहाँ भी उन्हें अवसर मिला उनके मन ने उन्हें जो निर्देश दिया वैसे ही उन्होंने नए नए लोगों को और उनमें भी बच्चों या विद्यार्थियों को सिखाकर उन्हें गाने का प्रशिक्षण दिया और उन्हें अपने नाटकों के मंचीय प्रस्तुतिकरण, दूरदर्शन प्रसारण आदि के द्वारा अपने विद्यार्थियों के साथ प्रस्तुत करके इस विलुप्त धरोहर को बचा करके रखा। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के पूर्व अध्यक्ष श्री हीरालाल शर्मा सरोज जी द्वारा कैलाश जी द्वारा लिखे गए इन गीतों की पृष्ठभूमि को इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में इसे व्यक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा ने अपना पहला ढूंढाड़ी गीत टर्रे भार
भरतपुर में 2003 में उस समय लिखा जब वे अपने कथक नृत्य की शिष्या रीना शर्मा के घर पर बैठे हुए थे। रीना उन दिनों शर्मा जी से कथक नृत्य सीख रही थी। उनका ये प्रथम गीत बाद में त्रिवेणी कला संगम जयपुर को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनके स्वयं के द्वारा रविंद्र मंच जयपुर के मुख्य सभागृह में प्रस्तुत किया गया। इससे उत्साहित होकर के डॉक्टर शर्मा अंतर की गहराइयों एवं मनोयोग से कुछ नए गीतों की रचना करने लगे और कैसेट की रिकॉर्डिंग पूर्व इन गीतों की रचना के सांगीतिक पक्षों में सुदृढ़ता लाने हेतु समय समय पर इनका मंचीय प्रस्तुतिकरण भी करते रहे। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने अपने नाटकों के संवादों में संशोधन परिवर्तन करते हुए इन गीतों को नृत्य के माध्यम से समाविष्ट किया, जिनका सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण उन्होंने अपने नाटक तुक्के का बादशाह एवं आधुनिक यमलोक में किया। 19 गीत लिखने के डॉक्टर कैलाश जी को गीत लिखने की गति, जब 19 गीत लिखे उसके बाद उनके गीत लिखने की गति एकदम रुक सी गई, परंतु जब वे जुलाई 4 जुलाई 2006 को दयालबाग यूनिवर्सिटी के डीन एवं संगीतज्ञ डॉक्टर सत्यवान शर्मा जी से उनके घर पर जाकर मिले और अपना गीत पिंजरा उन्हें सुनाया तो उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और फिर उन्होंने वापस गीत लिखकर उनका प्रयोग करने का सिलसिला जारी रखा, जिसका ही ये परिणाम है कि मुंबई की प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु आशा जोगेलकर जी की प्रेरणा से वर्ष 2004 में इस पुस्तक के 11 गीतों पर आधारित CD त्रिवेणी कैसेट की रिकॉर्डिंग हुई और आगे चलकर राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की अध्यक्षता और डीन प्रोफेसर माया रानी टॉक ने जो है वो कला भारती अलवर के निर्देशक श्री सुधीर माथुर को अपने निर्देशन में PhD करवाई। कैलाश जी ने इन गीतों के संबंध में श्री VR चोपड़ा जी द्वारा निर्देशित महाभारत की गांधारी फेम रेणुका इसरानी जी ने अपने द्वारा संपादित पुस्तक कर्मपथ डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा का बहुयामी सृजन में श्रीमती आयशा जोगेलकर जी का पृष्ठ संख्या 249 पर जो आलेख शामिल किया वह मेरी इस समीक्षा को पूर्ण स्वरूप प्रदान करेगा। उनके अनुसार इन नवसर्जित गीतों से वर्तमान पीढ़ी को एक नया जोश मिलता है। अपनी संस्कृति, कला एवं प्राचीन सामाजिक रीति रिवाजों में छुपी सार्थकता एवं पवित्रता के प्रति मस्तिष्क सबते ही श्रद्धा से झुक जाता है। अंचल के प्रत्येक नवसर्जित गीतों में एक घटना या कथानक विशेष की पूर्णता है और वह भी इस रस, छंद और अलंकारिक समायोजन के साथ जिससे श्रोता, दर्शक एवं पाठक को पूरी बात समझ में आ जाती है। ये नवसर्जित गीत जहाँ एक और पुरानी पीढ़ी को आत्मसंतोष प्रदान करते हैं, वही वर्तमान को मार्ग निर्देश भी उनका करते हैं और उनको अतीत की जानकारी एवं भावी प्रगति हेतु ठोस आधार प्रदान करते हैं। इन गीतों में कथानक की पूर्णता होने के कारण नाटकीय तत्व अपने पूर्ण स्वरूप में उपस्थित हैं। अतः नाट्य, नृत्य, नाटिकाओं हेतु अधिकांश गीत उपयोगी हैं। इन गीतों में चूँकि आंचलिकता है और ताल, लय एवं ध्वनि का अनोखा जो है वो मेल है, इसलिए इन गीतों पर तैयार करवाए गए नृत्यों से हमारे ग्रामीण जीवन की परंपराएं साकार हो सकती हैं, जिन्हें देखने से दर्शकों को खूब आनंद मिलेगा। ऐसा आनंद मिलेगा कि वो आनंद विभोर हो उठेंगे, ऐसा मेरा जो है वो अनुमान है। इस प्रकार इस पुस्तक में लगभग 45 विषय के साथ संपूर्ण ग्रामीण जीवन की जो झलक प्रस्तुत की गई है वह वाकई ही अद्भुत है। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।